Hi all, good morning. Hi all, good morning. Are you able to hear me? Yes, sir. Mm. So, just I want to know, is there any doubt or difficulty in last session? लास्ट सेशन में जो भी हमने पढ़ा है, वी हैव डिस्कस अबाउट द डेटा टाइप्स, राइट? सो two types are there. So first one is the primitive data types and the second one is the नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो उसमें जो भी हमने डेटा टाइप्स डिस्कस किए हैं, नंबर है, नंबर सेकंड वन इज द स्ट्रिंग, थर्ड वन इज द बुलियन, फोर्थ वन इज अनडिफाइंड, नल, देन बिगिन, सिंबल। ये है, दीज ऑल आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और सेकंड हमने डिस्कस किया था नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो नॉन प्रिमिटिव में तीन डेटा टाइप्स हमने डिस्कस की थी, ऑब्जेक्ट, एरे एंड फंक्शन। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट, सर second one is array. Yes. सब नॉन प्रिमिटिव में वो फंक्शंस एक बार फिर से बताएंगे क्या? Okay. So we are going to be discuss जो हमने ये देखो, we have seen these are the couple of data types। तो फंक्शन जो है, फंक्शन किस लिए यूज कर रहे हैं हम? तो फंक्शन मतलब अगर हमें एक एक स्पेसिफिक टास्क है रिपीटेडली परफॉर्म करना है। सपोज कंसिडर करो, जैसे कि यस्टरडे वी हैव सीन सिंपल, हमने एक फंक्शन यहाँ पे चेक किया था जैसे कि ग्रीट नाम का। सो अगर सपोज ये तो सिंपल फंक्शन हो गया, बट रिपीटेटिव टास्क में अभी सपोज कंसिडर करो एक दो वेरिएबल है और एडिशन मुझे परफॉर्म करना है। तो एडिशन परफॉर्म करना है तो वो रिपीटेटिवली, मतलब मुझे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स उसके साथ पास करने हैं, और वहां पे आई वांट टू परफॉर्म दैट एडिशन। तो वो सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बी डेवलप अ फंक्शन। हम क्या करेंगे वो सिचुएशन में, एक फंक्शन डेवलप करेंगे और सिर्फ वो फंक्शन कॉल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने ऐड फंक्शन डेवलप किया है, तो मुझे जब भी एडिशन परफॉर्म करना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू बी कॉल अ ऐड। सो यहाँ पे ये तो हो, ये जस्ट यार यहाँ पे हमने एक कस्टम फंक्शन डेवलप किया। यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट है, बाद में हम व्हेन वी आर गोइंग टू बी लर्न प्ले राइट, दे आर देयर ओन इनबिल्ट फंक्शन। मतलब जो भी रिपीटेटिव टास्क आपको परफॉर्म करना है उसके लिए दे आर हैविंग देयर ओन कुछ फंक्शंस उन्होंने डेवलप किए हैं। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू बी यूज दिस फंक्शंस। हम वो फंक्शन क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे व्हेन वी आर गोइंग टू बी डिस्कस ये जो फंक्शन है, फंक्शन हमें डीप में डिस्कस करना है आगे जाके। मतलब कितने टाइप्स के फंक्शन हैं जावास्क्रिप्ट में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फंक्शंस आर देयर। सो ये हमने देखा, वो सिंपल फंक्शन हो गया। अभी यहाँ पे फंक्शन को हमने यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी गिव द नेम। फंक्शन को क्या किया है, फंक्शन कीवर्ड कॉल करके यहाँ पे फंक्शन को या तो यहाँ पे ग्रीट नाम दिया है, यहाँ पे हमने ऐड नाम दिया है। अगर हमें वी वांट टू गिव एनोनिमस फंक्शन भी कंसेप्ट है यहाँ पे, मतलब आपने फंक्शन को नाम भी नहीं दिया तो भी दे आर गोइंग टू बी अलाउिंग अस। एनोनिमस फंक्शन है, एरो फंक्शन है। सो वी आर गोइंग टू बी हैविंग अ कपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर देयर। सो जस्ट अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखो कि फंक्शन क्या करना है, कर रहा है,
तो हमें जो रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करना है, तो वो हम एक फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे। वी आर गोइंग टू बी डिफाइन इन इनसाइड द फंक्शन। और वो फंक्शन को हम क्या करेंगे, जस्ट वी आर गोइंग टू बी कॉल करेंगे। सो वो फंक्शन को अगर हम कॉल करते हैं, तो फिर से रिपीटेटिव टास्क फिर से बार 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 लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज जस्ट इफ वी आर गोइंग टू बी सी, तो हमें तो पता चल गया कि फंक्शन कैसे डिक्लेयर करना है। वी आर गोइंग टू बी यूज फंक्शन अलॉन्ग विथ फंक्शन कीवर्ड। और वो फंक्शन को हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल करना है, जैसे कि मुझे ऐड को कॉल करना है या ग्रीट को कॉल करना है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखो हमने यहाँ पे ग्रीट फंक्शन डिफाइन किया, इसको अगर मुझे कॉल करना है तो ये मैंने कंसोल डॉट लॉग में लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली आई एम गोइंग टू बी कॉल वो फंक्शन को क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, वी आर गोइंग टू बी कॉल दैट फंक्शन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे आर गोइंग टू बी कॉलिंग दैट फंक्शन, ये फंक्शन को क्या जाएगा, कॉल जाएगा। अब सपोज यहाँ पे जैसे कि हमने एक ऐड फंक्शन लिखा, बट ऊपर हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए और उसको ये फंक्शन के अंदर कॉल किया। सपोज जस्ट आई एम गोइंग टू बी यूज सिमिलर फंक्शन में, और एक एडिशन के लिए सपोज मुझे एक फंक्शन चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पैरामीटर्स भी उसके साथ कॉल कर सकता हूँ। वी आर गोइंग टू बी कॉल द पैरामीटर्स इनसाइड दैट फंक्शन। उसके अंदर हम पैरामीटर्स भी क्या कर सकते हैं, जैसे ए और बी है, तो हम ये फंक्शन के अंदर यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी कॉल, ए एक पैरामीटर कॉल किया, बी पैरामीटर कॉल किया। ओके। और इसी को हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी, इसी को हम वैल्यू पास कर रहे हैं। अभी मुझे अगर क्या करना है, ये वैल्यू तो हमने 10 20 ऑलरेडी हमने असाइन किए थे। ये फंक्शन के अंदर हमने ये वैल्यू क्या किए थे, हम 10 20 असाइन किए थे। बट मुझे रन टाइम वो वैल्यू मुझे चेंज करने हैं। रन टाइम मुझे वो वैल्यू क्या करना है, चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे जस्ट आई एम गोइंग टू बी इसको क्या करूंगा, सम के अगेंस्ट क्या कर रहा हूँ, ए और बी पैरामीटर तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, पास कर दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न क्या कर रहा हूँ, ये रिटर्न क्या करेगा, ए और बी, ए प्लस बी का एडिशन ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब जब मुझे ये फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे जस्ट आई एम गोइंग टू बी, अभी एज इट इज अगर हमने रन किया, इफ वी आर गोइंग टू बी रन एज इट इज, ये कोड को हमने रन किया, तो अभी यहाँ पे देखो वी आर गोइंग टू बी सी दैट एन ए एन बोल के आ रहा है। मतलब जस्ट दे वांट, क्योंकि हमने फंक्शन अभी कैसे किया, तो फंक्शन हमने डिफाइन किया पैरामीटराइज फंक्शन। और उसके पास उसके जब हम कॉल यहाँ पे जब कंसोल डॉट लॉग में वो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो वहां पे क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू बी पास एनी पैरामीटर, यहाँ पे कुछ भी पैरामीटर पास नहीं किया, बट यहाँ पे पैरामीटराइज फंक्शन डिफाइन किया। तो इसको अंडरस्टैंड नहीं हुआ, इस वजह से दे आर गोइंग टू बी गिवन एनी एन। सो अब इसके अंदर अगर हम कुछ वैल्यू, ए को कुछ वैल्यू असाइन करना है, जैसे कि सपोज हमने 10 20 दिया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 30 40 ऐसे वैल्यू दे रहा है कि, या 30 40 मैंने वैल्यू दिया, और अब फिर से मैंने इसको रन किया। सो वी कैन सी दैट। और रन टाइम हम क्या कर रहे हैं, एडिशन परफॉर्म करना है, डायरेक्टली एडिशन फंक्शन कॉल करो, डायरेक्टली एडिशन फंक्शन को क्या करो, आप कॉल करो, और इट विल गिव एन रिजल्ट। आपको कोई भी मतलब क्या है कि ये क्या कर रहा है, हमारा काम इजी कर रहा है, जो भी काम हमें रिपीटेटिवली परफॉर्म करना है, तो हर एक बार हमें ये कोड लिखने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें कोई भी दो चीजों का एडिशन करना है, फंक्शन कॉल करो, उसके अंदर पैरामीटर पास करो, जो भी नंबर्स का आपको एडिशन करना है, इट विल गिव एन रिजल्ट। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस हम फंक्शन के अंदर, अभी ये जो हो गया इसको हम बोल रहे हैं, ये है पैरामीटराइज। इसके अंदर फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन का नाम हमने यहाँ पे दिया है उसके अंदर पैरामीटर पास किए, सो दिस इज द पैरामीटराइज फंक्शन। ये ऊपर वाला था, ये जस्ट अ सिंपल फंक्शन, इसमें कोई भी पैरामीटर वगैरह नहीं है। सो इट, दिस इज द सिंपल फंक्शन। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हम फंक्शंस आगे जाके वी आर हैविंग वन सेपरेट टॉपिक इसके ऊपर देखेंगे। ये क्लियर है या अभी स्टिल हैविंग एनी डाउट इसमें? नो सर, क्लियर है, क्लियर। ओके। सो नाउ टुडे जो हम देखने वाले हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सो वो है ऑपरेटर्स। वी आर गोइंग टू बी सीन द ऑपरेटर्स, हमें आज देखने हैं कि कौन से ऑपरेटर्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटर?
किसी को पता है क्या है ऑपरेटर, क्या रहता है क्या नहीं? किसे बोलते हैं हम ऑपरेटर? सो ऑपरेटर्स इज नथिंग बट, ऑपरेटर्स मीन्स क्या, वी आर गोइंग टू बी यूज सम सिंबल्स। देखो अभी यहाँ पे हमने एक ऑपरेटर यूज किया था, राइट? ए प्लस बी किया था। तो ए प्लस प्लस क्या हो गया? तो प्लस प्लस इज नथिंग बट एन ऑपरेटर. So operators means we are going to be say that operators are, we can say that symbol. We can say that operators are symbols used to perform, used to perform operations. क्या कर रहे हैं हम? ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू बी परफॉर्मिंग सम ऑपरेशंस. तो किसके ऊपर कर रहे हैं? कुछ वैल्यूज हम ले रहे हैं, उसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं. सो ऑपरेटर्स आर नथिंग बट, ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज, और वी कैन से दैट ऑपरेंड्स आल्सो. सो अभी यहाँ पे डिफरेंट, अभी जस्ट जस्ट हमने देखा एक एडिशन ऑपरेटर. प्लस मीन्स क्या हो गया वो, उस ऑपरेटर को क्या बोल रहे हैं हम? एडिशन ऑपरेटर. अब यहाँ पे प्लस मीन्स, प्लस इज नथिंग बट वी कैन कॉल इट एज अ, दिस इज एन ऑपरेटर. प्लस क्या है? ऑपरेटर है. और वो जो लास्ट एग्जांपल देखा था हमने, ए और बी, वो क्या हो गए? वी कैन कॉल इट एज अ वैल्यूज, और वी कैन से दैट वैल्यूज और ऑपरेंड्स आल्सो. सो वी आर गोइंग टू बी डू, अभी यहाँ पे ये जो सिंबल्स या ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, तो डिफरेंट, ये कौन से ऑपरेटर्स हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है? तो ये सारी चीजें हमें टुडे वी आर गोइंग टू बी ट्राई टू एक्सप्लोर. सो अगर यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स, कौन से टाइप्स है ऑपरेटर्स में? सो जस्ट हियर वी आर गोइंग टू बी सी सम व्हाट आर द टाइप्स इन द ऑपरेटर. सो we'll start with the first type called, पहले हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर. कौन से ऑपरेटर्स? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन से ऑपरेटर आते हैं? तो पहले है एडिशन के लिए प्लस, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस, डिवीजन के लिए स्लैश, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, मॉड्यूल्स हमें निकालना है, सो परसेंट सिंबल, इंक्रीमेंट करना है डबल, मतलब प्लस प्लस इसको बोलते हैं हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर. डिक्रीमेंट करना है तो माइनस माइनस को हम बोल रहे हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर. सो ये सारे जो है, सो दीज ऑल आर द, वी कैन से दैट दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर. सो इसको प्लस को क्या बोल रहे हैं हम? एडिशन ऑपरेटर. देन सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, देन डिवीजन ऑपरेटर, देन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. परसेंटेज को बोल रहे हैं हम मॉड्यूल, मॉड्यूल मॉड्यूलो ऑपरेटर, और मॉड्यूलस, वी कैन से दैट मॉड्यूलस ऑपरेटर. प्लस प्लस को हम बोल रहे हैं इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर. और माइनस माइनस को हम बोल रहे हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर. सो ये सारे जो है, सो दीज ऑल आर द, वी कैन से दैट दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अभी जस्ट वी आर गोइंग टू बी सिंपल. अगर मुझे क्या करना है कि एडिशन परफॉर्म करना है, या सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है, या मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी यूज दिस ऑपरेटर्स. अब जैसे कि क्या करना है यहाँ पे, जैसे सिंपल वी आर गोइंग टू बी सी वन एग्जांपल. मैंने x नाम का एक वेरिएबल ले लिया, लेट x, उसमें कुछ मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दिया 10. मैंने और एक वेरिएबल ले लिया लेट y, इसमें वैल्यू असाइन किया मैंने 20. अब मुझे क्या करना है? आई वांट टू प्रिंट, मुझे ये परफॉर्म करना है, ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करना है. तो जस्ट आई एम गोइंग टू बी, क्या कर रहा हूँ, जस्ट आई एम गोइंग टू बी यूज, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना है या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है. सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी यूज दैट ऑपरेटर. अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मुझे क्या करना है, जस्ट आई एम गोइंग टू बी कंसोल डॉट लॉग. ये ऑपरेटर स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, एक्स प्लस वाई, मुझे रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा? आई एम गेटिंग ए रिजल्ट 10 प्लस 20.
हमारा डे 3 है, सो डे 3 डॉट जेएस में लिख रहा हूँ। सो वी गेट द रिजल्ट, ये क्या रिजल्ट मिला हमें, 30। अब ये रिजल्ट किसका है, एडिशन का है। सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी गिव द, यहाँ पे मैं नेम देता हूँ, यहाँ पे एडिशन प्रिंट कर रहा हूँ मैं, एडिशन नेम, एडिशन कॉमा एक्स प्लस वाई। सो जो भी हमें अगर ये जो भी हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, ये अगर हमें प्रिंट करने हैं, उसके साथ कुछ हमें अगर टेक्स्ट भी प्रिंट करना है लॉग में, कंसोल डॉट लॉग में, तो पहले हम क्या करेंगे, डबल कोट में वो इंफॉर्मेशन जो भी हमें प्रिंट करना है देंगे, और उसके बाद कॉमा देके हम वी आर गोइंग टू बी प्रिंट द वैल्यू। सो इसको सेव करके फिर से हम देखेंगे, सो वी कैन सी दैट एडिशन का रिजल्ट क्या आ गया आपका, 30। अगर मुझे सेम वेरिएबल से भी आई वांट टू क्या करना है, मुझे सब्सट्रैक्शन करना है, सो एडिशन की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी सब्सट्रैक्शन, जस्ट आई एम गोइंग टू बी कॉल SUB। अब x प्लस के अगेंस्ट क्या क्या कर रहा हूं मैं, x माइनस वाई। तो क्या आएगा रिजल्ट, 10 - 20, 10 - 20 रिजल्ट क्या आ गया सब्सट्रैक्शन का, विल गेट -10। अभी मुझे चाहिए, क्या चाहिए आपको, सेम हमें मल्टीप्लीकेशन कर परफॉर्म करना है या सब्सट्रैक्शन करना है। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है। सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी यूज मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। सो एक्स, वहां पे ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ क्या मैं, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। मुझे अभी यहाँ पे क्या कर चाहिए, डिवीजन चाहिए। सो I am going to be say that division. So x divided by y. So I am going to be use the same. So यहाँ पे देखो डिवीजन, 10/20 किया, 0.5 आ गया। मल्टीप्लीकेशन किया, 10 × 20 200 आ गया। सब्सट्रैक्शन किया था, 10 से 20 रिमूव कर माइनस कर रहे थे, तो -10 आ गया था। एडिशन 30 आ गया था। सो वी कैन सी दैट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। अभी मुझे क्या करना है, अगर मॉड्यूल्स मॉड्यूलस यूज करना है, तो वो यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी कंसोल डॉट लॉग, फिर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एक्स परसेंट वाई। मॉड्यूल्स के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, परसेंट सिंबल। सो यहाँ पे देखो क्या आता है, मॉड्यूल्स का वैल्यू आ गया, हाँ 10। क्यों क्यों 10 आ गया, तो यहाँ पे जब हम क्या कर रहे हैं, अगर वैल्यू आपका, हाँ, जो 10 को हम 20 से ये कर रहे हैं, तो डायरेक्टली वो वैल्यू जो नीचे वाला वैल्यू अगर बड़ा रहता है, तो एज इट इज ऊपर का वैल्यू जो है वही वो आउटपुट देगा। बट हम वैल्यू चेंज करते हैं, इफ वी आर गोइंग टू बी चेंज द वैल्यूज। सपोज यहाँ पे वी कैन डायरेक्टली वी कैन पास सम वैल्यू। मैं एक वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखो, 10 को मैं क्या कर रहा हूँ, 10 मॉड्यूल्स 3 कर रहा हूँ, 10 मॉड्यूल्स 3 कर रहा हूँ। सो क्या इसमें रिजल्ट क्या आता है, 3 से अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे, सो 3 के टेबल में 10 है क्या, नहीं। नहीं है। सो बट 9 है, राइट। जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, मॉड्यूल्स में 1। शो करेगा, राइट। सो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे, 1 आएगा। सो इट विल शो, वी कैन सी दैट, नाउ वी कैन सी द मॉड्यूल साइज है। बट जब हमने 10/20 किया था, तो 20 इज द लार्जर नंबर, सो डायरेक्टली उसने 10 को क्या कर दिया, एज इट इज प्रिंट कर दिया। सो ये जस्ट दिस इज द मॉडुलस ऑपरेटर। अब नेक्स्ट जो ऑपरेटर है, ये बहुत मीन्स, ये तो बाकी नॉर्मल ऑपरेटर हो गए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बट ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर मीन्स क्या करता है वो, प्लस प्लस जब हम यूज करते हैं, तो एक से इंक्रीमेंट होता है, जो भी वैल्यू है एक नंबर से क्या हो जाएगा, वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। या डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, एक नंबर से उसको क्या करेगा, डिक्रीमेंट लेस। करेगा। हाँ। सो अगर अब अभी यहाँ पे देखो, हमारा एक्स का वैल्यू क्या है, 10 है। एक्स का वैल्यू क्या है, 10 है। कंसोल डॉट लॉग में अगर हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी प्रिंट, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ एक्स वैल्यू, एज इट इज मैं एक्स की वैल्यू क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रिंट कर रहा हूँ। सो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है। सो जस्ट
एक्स वैल्यू मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो स्टिल अभी मत हमें पता है कि एक्स की वैल्यू क्या है, 10 है, राइट। सो अभी एक्स को क्या कर रहा हूं मैं, एक्स प्लस प्लस कर रहा हूँ, एक्स क्या कर रहा हूँ, एक्स को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, एक्स को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। और फिर से अगर मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट की, मैंने फिर से एक्स की वैल्यू प्रिंट की, तो एक्स प्लस प्लस करने के बाद एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज होके, नाउ इलेवन। एक्स वैल्यू इज 11। सो इंक्रीमेंट हो गया, एक्स से वैल्यू क्या हो गया ये, इंक्रीमेंट हो गया। अभी सिमिलर अगर मुझे क्या करना है, डिक्रीमेंट करना, आई वांट टू डिक्रीमेंट, जैसे कि y की वैल्यू क्या है, अभी एग्जिस्टिंग 20 है, राइट। आई की, अब हमारे y की वैल्यू कितनी है, 20। 20। हाँ, सो जस्ट यहाँ पे मैं y की वैल्यू पहले हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, y की वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। अभी मैं y को क्या कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, y को क्या कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट मीन्स माइनस माइनस ऑपरेटर यूज किया। तो अभी y का वैल्यू जो 20 है वो डिक्रीमेंट होके, एक से डिक्रीमेंट होके क्या आएगा, 90। 90 क्या आएगा यहाँ पे, वी कैन सी, एग्जिस्टिंग क्या था, 20 था, बट हमने जब डिक्रीमेंट ऑपरेटर चलाया, माइनस माइनस ऑपरेटर मैंने यूज किया, तो एक से क्या करेगा वो, माइनस करेगा। सो ये लूप में जब हम लूप लर्न करेंगे, सो लूप्स में फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, तो उसमें हम वी आर गोइंग टू बी यूज दिस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हम मोस्टली यूज करते हैं। सो वो सिचुएशन में आपको आइडिया आ जाएगा कि ये किस लिए। अभी जस्ट रिमेंबर, इंक्रीमेंट, सो एक से वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, या डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर यूज कर जब कर रहे हैं, तो एक से वैल्यू क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। सो जस्ट दिस इज द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। सो ये है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इसको क्या बोल रहे हैं हम, दीज ऑल आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को किसको, इसमें कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन है, सो कैन वी जंप टू द नेक्स्ट, अरिथमेटिक के बाद में जो ऑपरेटर है, क्या उसके ऊपर हम जंप करेंगे, या इसमें कुछ डाउट है, यस, क्लियर है, क्लियर है तो क्लियर है बोल दो, नहीं डाउट यस है तो सर, यस। डाउट। क्लियर है, क्लियर है सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, Yes, sir. ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू बी जंप टू द, हमें सेकंड कौन सा देखना है, वी आर गोइंग टू बी जंप टू द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर देखने हैं हमें, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमें देखने हैं। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से हैं, अभी देखो, हम जब से हमने सेशन स्टार्ट किए हैं, उस दिन से हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, उस दिन से हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट। हम्म, कौन सा वाला ऑपरेटर यूज कर रहे इक्वल्स हैं, टू। विच, हाँ इक्वल्स, जो इक्वल्स का जो सिंबल है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू बी डिक्लेयर इन ए वेरिएबल, जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, वो वेरिएबल में हमें कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, कुछ ना कुछ वैल्यू क्या करनी है हमें, स्टोर कर रही है, स्टोर करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी इक्वल, वी आर गोइंग टू बी यूज इक्वल। सो अभी असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से है, तो इसमें सबसे पहले है इक्वल सिंबल। हाँ, सो इसको हम क्या बोल रहे हैं, वी कैन कॉल इट एज एन असाइन, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, असाइन, असाइन कर रहा है, वैल्यू क्या कर रहा है, इक्वल मीन्स असाइन टू द स्पेसिफिक वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन करता है। अब इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर में कौन सा है, प्लस इक्वल, देन माइनस इक्वल, देन मल्टीप्लीकेशन इक्वल, देन डिवीजन इक्वल। सो इसका मीनिंग क्या होता है, जस्ट व्हेन वी आर गोइंग टू बी यूज दैट ऑपरेटर, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, डिवीजन इक्वल, मल्टीप्लीकेशन इक्वल, सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी, सपोज यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया, या और अर्लियर हमने एक्स वेरिएबल है हमारे पास, राइट। अभी एक्स का वैल्यू क्या है हमारा, वी आर हैविंग अ, सपोज यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी, या फिर हम लेट
ए नाम का हमने वेरिएबल ले लिया, ए में हमारा वैल्यू है 10। तो ये हो गया इसका, ये क्या हो गया यहाँ पे, असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यूज किया। कौन सा ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर में असाइन ऑपरेटर हमने क्या किया, ये फर्स्ट वाला इक्वल वाला वैल्यू हमने यूज किया। अभी इसको जस्ट आई एम गोइंग टू बी प्रिंट, सो यहाँ पे क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग में मैं एक्स को कॉल करूंगा, सो विल गेट द रिजल्ट एज, सॉरी नॉट, ए को मुझे कॉल Yeah. करना था। सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी, सो ए का रिजल्ट क्या आ गया मुझे, 10 आ गया। बट अब यहाँ पे अगर मैं ये प्लस इक्वल कॉल करता हूँ, हम्म, मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस इक्वल मीन्स, प्लस इक्वल का मीनिंग क्या होता है, जब मैं यहाँ पे प्लस इक्वल कॉल करता हूँ तो इसका मीनिंग होता है, जस्ट हियर वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड दैट, अगर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं और वो वेरिएबल में मुझे कुछ वैल्यू असाइन करना है, तो सपोज कंसिडर करो ये वेरिएबल है, हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, ए। सो ए इज इक्वल टू ए प्लस कुछ वैल्यू मुझे असाइन करना है, सपोज 5 असाइन करना है। तो मैं ये डायरेक्टली ऐसे लिखने के बजाय ए इज इक्वल टू ए प्लस 5 लिखने के अगेंस्ट मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू बी राइट डाउन, क्या लिखूंगा, जस्ट आई एम गोइंग टू बी राइट डाउन ए प्लस इक्वल 5। तो ये दोनों का मीनिंग क्या होगा, वी आर हैविंग द सेम मीनिंग। दोनों का मीनिंग क्या है, इसको, हाँ, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5 लिखने के अगेंस्ट मैं क्या कर रहा हूं, ए प्लस इक्वल टू 5। सो दोनों को जस्ट इफ आई एम गोइंग टू बी राइट डाउन दिस वन एज वेल एज आई एम गोइंग टू बी राइट डाउन दिस वन, वी गेट द सेम रिजल्ट। हमें क्या मिलेगा, अभी यहाँ पे देखो, जस्ट आई एम गोइंग टू बी, ये कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी राइट डाउन ए प्लस इक्वल 5 कर रहा हूँ, ए प्लस इक्वल 5 मीन्स ए इज इक्वल टू ए प्लस 5। सो ए का वैल्यू क्या हो गया, 10. Is it? 15, क्या हो Okay. गया 5। तो मैंने अगर यहाँ पे ऐसा लिखता, मैं ए इज इक्वल टू ए प्लस 5 लिखता, जस्ट आई एम गोइंग टू बी राइट डाउन ए इज इक्वल टू ए प्लस 5 लिखता, तो भी वैल्यू क्या आने वाला था, 15 ही आने वाला था। बट जस्ट मैंने क्या लिखा था, आई हैव रिटर्न क्या लिखा था मैंने, सो ए प्लस इक्वल टू 5, सो वी कैन सी दैट ऐसे। सो जस्ट ये जो है इसको हम बोल रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर सो क्या हो रहा है, सो ये थोड़ा सा बड़ा लिखने के अगेंस्ट, ये बार बार डिफाइन करने के अगेंस्ट वी आर गोइंग टू बी यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल, हमें क्या करना है, प्लस इक्वल डाल दो, सो दे आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड दैट, ये असाइनमेंट ऑपरेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसको क्या करना है, ए में ही ये जो नेक्स्ट वैल्यू हमने दिया है वो उसको ऐड करना है। सो दे आर गोइंग टू बी ऐड दैट वैल्यू प्लस इक्वल टू ए में ए वैल्यू क्या करेगा, ऐड करेगा। सिमिलर अभी यहाँ पे जस्ट मुझे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग में आई एम गोइंग टू बी ए माइनस इक्वल 5 करता हूं मैं, सो वी गेट द, अभी जस्ट मैं हमारा ए का वैल्यू क्या हुआ था, 15 हुआ था, फिर से क्या होगा चेंज होके 15 का, मतलब एग्जिस्टिंग अभी ए का वैल्यू अगर मैं प्रिंट करता कंसोल डॉट लॉग में, फिर से मैं ए प्रिंट करता, तो ए को सॉरी ए प्रिंट करता, ए का एडिशन होके क्या हुआ था वैल्यू, 10 प्लस 5 15 हुआ था। तो यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी दैट 15 टू टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने ए को फिर से प्रिंट किया था। सो अब यहाँ पे जब -5 कर रहा हूं तो ए का वैल्यू फिर से क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, 5 से क्या हो गया, माइनस हो गया। अब मुझे मल्टीप्लीकेशन इक्वल करना है या डिवीजन इक्वल करना है, सो जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू यूज कंसोल डॉट लॉग में हम क्या करेंगे, ए मल्टीप्लीकेशन इक्वल कितने से मल्टीप्लाई करना है ए को, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आएगा हमें वैल्यू, नाउ विल गेट Okay. 15, राइट। अभी 15 को 5 से डिवाइड करना है, 15 को 5 से डिवाइड करना है, सो जस्ट डिवाइड बाय 5 क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे,
मल्टीप्लीकेशन के अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय 5, 50 डिवाइडेड बाय 5, सो वी गेट रिजल्ट अगेन 10. सो दीज आर द, इसको क्या बोल रहे हैं हम, वी कैन कॉल इट एज दीज आर द असाइनमेंट ऑपरेटर्स. कौन से ऑपरेटर्स है ये, वी आर गोइंग टू बी असाइन. सो हम क्या कर रहे हैं, ये जो भी वैल्यू है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल असाइन करना है तो इक्वल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं. और फिर हमें कुछ एडिशंस परफॉर्म करके, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करके वैल्यू असाइन करना है, तो इक्वल के पहले हम वो सिंबल लगा रहे हैं. सो दे आर गोइंग टू बी डू दैट ऑपरेशन एंड देन दे आर गोइंग टू बी असाइन. जो भी रिजल्ट आने वाला है वो वैल्यू क्या कर रहा है, वो उसको असाइन कर रहा है. सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज दीज आर द असाइनमेंट ऑपरेटर्स. इसको क्या बोल रहे हैं, दीज ऑल आर द असाइनमेंट ऑपरेटर्स. इसमें डाउट है किसी को कुछ? No. यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्राची, रजनी, सुनीता, गौरी, नितिन, अक्षय, आकाश, Yes. क्लियर है Yes. एवरीवन? ना. सो नाउ वी आर गोइंग टू बी, ये जो ऑपरेटर है ना बाद में हमें फिर यूज करने पड़ते हैं मोस्टली. अभी ये सिंपल लगते, बट व्हेन वी आर गोइंग टू बी डिफरेंट डिफरेंट, जब हम ऑटोमेशन लर्न करने जाएंगे तो वो टाइम में, या फिर हम जावास्क्रिप्ट में कुछ प्रोग्राम्स सीखने चाहेंगे तो वो टाइम में हमें ऑपरेटर्स का हेल्प होता. सो जस्ट रिमेम्बर कौन सा ऑपरेटर हम वो सिचुएशन में यूज करने वाले हैं. सो नेक्स्ट हमें जो देखना है वो थर्ड वन इज द कंपैरिजन ऑपरेटर्स. कंपैरिजन ऑपरेटर्स. सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या है, डबल इक्वल टू जो है इसको हम बोलते हैं इक्वल ऑपरेटर. वी कैन कॉल इट एज इक्वल टू और इक्वल ऑपरेटर. सो बाद में ट्रिपल इक्वल टू भी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में दिया है, वो अदर लैंग्वेजेस में कहीं पे नहीं है ट्रिपल इक्वल टू. तो इसको हम क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ स्ट्रिक्ट इक्वल. कैन कॉल इट एज अ स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर. और स्ट्रिक्ट इक्वल मीन्स क्या है, इसमें स्ट्रिक्ट इक्वल मीन्स क्या है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू भी है, जो हम वैल्यू कंपेयर करने वाले, वैल्यू के साथ दे आर गोइंग टू बी कंपेयर द डेटा टाइप. क्या कंपेयर करता है वो, डेटा टाइप भी है वो क्या करता है, कंपेयर करता है. सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर. इसको क्या बोल रहे हैं हम, पहले वाला है इक्वल ऑपरेटर, दूसरा वाला है स्ट्रिक्ट इक्वल ऑपरेटर. सो हियर वी कैन सी दैट इक्वल में क्या करेगा, दे आर गोइंग टू बी कंपेयरिंग द वैल्यूज ओनली. वो क्या करेगा, सिर्फ वैल्यू जो है वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा. अब क्या रहता है, जस्ट यहाँ पे देखो कैसे ये काम करेगा. यहाँ पे अगर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया, लेट एम नाम का मैंने वेरिएबल लिया, इसमें मैंने 10 वैल्यू स्टोर किया. हम्म, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लेट एन नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ और उसमें भी मैं 10 स्टोर कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू बी स्टोर, दोनों में भी 10 10 स्टोर किया है, राइट. बट अब क्या, ये जो 10 है, दिस इज नॉट अ नंबर. एन का जो 10 है वो नंबर है क्या, आई एम गोइंग टू बी यूज डबल कोट, सिंगल कोट और बैक कोट, String. किसके लिए करते हैं हम, String. स्ट्रिंग के लिए, राइट. नंबर तो 10 है बट दे आर गोइंग टू बी कंसिडर, इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है. अभी जब मैं क्या करूंगा, जस्ट आई एम गोइंग टू बी, इसको अगर मैं टाइप इन इसके प्रिंट करना हो कंसोल डॉट लॉग में, मैं टाइप ऑफ, मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप ऑफ एम करता हूँ और टाइप ऑफ एन भी करता हूँ. तो पहले का मिलेगा मुझे नंबर और दूसरे का क्या मिलेगा मुझे, आई विल गेट स्ट्रिंग. यहाँ पे देखो जस्ट आई एम गोइंग टू बी, पहले का क्या मिला, नंबर मिला, दूसरे का क्या मिला मुझे, स्ट्रिंग मिला. यहाँ पे भी हम देखेंगे एन पे ऊपर, एन के ऊपर जब जाएंगे वी कैन सी दैट डबल कोट से डेटा स्टोर किया है. सो दे आर गोइंग टू बी कंसिडर इट इज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है, राइट. सो अब अगर मैं ये कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इफ आई एम गोइंग टू बी कंसोल डॉट लॉग में, मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ. तो यम इक्वल टू एन कर रहा हूँ. तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, अगर
और दोनों वैल्यूज ट्रू है, देन दे आर गोइंग टू बी रिजल्ट क्या आएगा हमें, वी गेट द रिजल्ट एज अ ट्रू। यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू। सो इसमें ये इक्वल टू ऑपरेटर क्या कर रहा है, दे आर गोइंग टू बी कंपेयर द वैल्यूज ओनली। अब तो वैल्यू तो सेम ही है, राइट, वैल्यू तो दोनों में सेम ही है, वैल्यू चेंज है क्या, मुझे बताओ इसमें वैल्यू चेंज है क्या, नहीं। नहीं है, राइट। सो वी गेट द रिजल्ट, यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू क्या, वी गेट द सिमिलर रिजल्ट, वी आर गेटिंग द रिजल्ट एज अ ट्रू। बट मैं ये इक्वल टू के अगेंस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूं मैं, स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रहा हूं। तो स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा, देन दैट टाइम दे आर गोइंग टू बी कंपेयर। तो ये तो कंपेयर, इक्वल तो कंपेयर करेगा ही करेगा, वैल्यू तो कंपेयर करेगा ही करेगा, बट उसके साथ क्या कंपेयर कर रहा है, डेटा टाइप। उसके डेटा टाइप। सो अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। वी गेट द रिजल्ट एज फॉल्स, क्योंकि n जो है, n की डेटा टाइप स्ट्रिंग है, वैल्यू भले ही सेम हो बट डेटा टाइप स्ट्रिंग है, यहाँ पे वे यहाँ इसकी वैल्यू नंबर है। सो यहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वल टू, हाँ, ये स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट ने हमें क्या किया है, प्रोवाइड किया है। सो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट और कौन से है ऑपरेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू बी सी दैट, अगर हमें नॉट इक्वल टू यूज करना है तो जस्ट वी आर गोइंग टू बी यूज that negation symbol, this is the negation symbol, exclamatory and equal to, इसका मीनिंग क्या होता है, we can call it as a not equal, इसको क्या बोल रहे हैं हम, नॉट इक्वल। सो इक्वल है, इक्वल टू के लिए डबल इक्वल, नॉट इक्वल, अभी स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल करना है तो जस्ट वी आर गोइंग टू बी यूज क्या करना पड़ेगा, दिस इज द, वी कैन से दैट स्ट्रिक्ट नॉट। नॉट इक्वल, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल। देन अगर मुझे क्या करना है, ग्रेटर देन चेक करना है तो जस्ट आई एम गोइंग टू बी यूज, ये इसको क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर देन। लेस देन चेक करना है तो दिस इज द लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन लेस देन। बाद में अगर मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करना है तो ग्रेटर देन, इसको हम बोल रहे ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर लेस देन इक्वल टू चेक करना है तो लेस देन और इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, लेस देन और equal to. So just we are going to be see that greater than or equal to, or there we are going to be add a condition or। अब यहाँ पे जो है, ये सारे जो है ये है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको क्या बोल रहे हैं हम, दीज ऑल आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे हमें जस्ट वी आर दे आर गोइंग टू बी रिटर्न अ ट्रू और फॉल्स, रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू और फॉल्स। दे आर गोइंग टू बी रिटर्न ओनली ट्रू और फॉल्स। अगर रिजल्ट ट्रू है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर रिजल्ट फॉल्स है तो इट विल रिटर्न एन फॉल्स। अभी यहाँ पे हमने देखा, जस्ट यहाँ पे देखा, हमने इक्वल टू और स्ट्रिक्ट इक्वल टू लगाया, इक्वल टू में रिजल्ट 10 है सो 10 मिला, स्ट्रिक्ट इक्वल टू में डेटा टाइप जब कंपेयर कर रहा था तो रिजल्ट क्या मिला हमें, फॉल्स मिला। अब यहाँ पे अगर मैं नॉट इक्वल यूज कर रहा हूँ, नॉट इक्वल यूज कर रहा हूँ, जस्ट आई एम गोइंग टू बी, मैं कंसोल डॉट लॉग में यम नॉट इक्वल यन कर रहा हूं, यहाँ पे अभी रिजल्ट क्या आएगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या रिजल्ट मिलेगा, फॉल्स। फॉल्स मिलेगा, राइट। क्यों मिलेगा फॉल्स, क्योंकि इक्वल है, दोनों में वैल्यू क्या है, 10 10 है, बट हमने नॉट इक्वल चेक कर रहे हैं, निगेटिव कंडीशन चेक कर रहे हैं। सो रिजल्ट ट्रू है बट हमें क्या मिलेगा, वी गेट द रिजल्ट एज फॉल्स, क्योंकि वहां पे वैल्यू क्या है। हम्म, अब स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू, अगर मैं इस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू इसको यूज करता हूं यहाँ पे, तो वो सिचुएशन में रिजल्ट क्या मिलेगा,
false, नहीं, शुरू में लेगा ना, नॉट इक्वल टू है ना, yes, हाँ स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू। क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रिक्ट हाँ इक्वल टू में रिजल्ट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे हम ट्रू, बट आया क्या था, false, आया क्या था, फॉल्स। यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, वी आर एक्सपेक्टिंग, क्या कर रहे हैं कि फॉल्स आएगा, बट यहाँ पे आएगा क्या, ट्रू, क्योंकि निगेटिव बराबर है ना, नहीं है, hmm, इक्वल टू है क्या, है क्या, स्ट्रिक्ट इक्वल टू है क्या, नहीं है, क्योंकि डेटा टाइप्स दोनों का क्या है, डिफरेंट है, different, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू बी यहाँ पे निगेटिव कंडीशन, निगेटिव कंडीशन है, निगेटिव कंडीशंस हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। हाँ, सो ये है इक्वल टू, स्ट्रिक्ट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन हमें चेक करना है। सो कंसोल डॉट लॉग में जस्ट हम यहाँ पे m इज ग्रेटर देन n। हाँ, सो अभी यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे हम एक वैल्यू दूसरा लेंगे, लेट k इज इक्वल टू हम देंगे 20। ओके, k में हम, सो m इज ग्रेटर देन, मैं क्या कर रहा हूँ, k कर रहा हूँ। सो है क्या m ग्रेटर देन k, यस, no, ग्रेटर नो देन नो नो 20, नो, नो। ओके, सो रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स। false, फॉल्स, अगेन यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, m इज लेस देन k करेंगे, m इज लेस देन k, क्या आएगा रिजल्ट, true, वी गेट द रिजल्ट एज ट्रू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, सो जस्ट वी आर गोइंग टू यूज कंसोल डॉट लॉग, m जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू है क्या केस से, नहीं है, ना ग्रेटर देन है ना ही इक्वल टू है क्या, ट्रू, सो अगेन विल गेट द रिजल्ट एज, क्या आएगा रिजल्ट, फॉल्स। false, या फिर हम लेस देन और इक्वल टू चेक करेंगे, सो दोनों में से एक भी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तो देन दे आर गोइंग टू बी गिव द रिजल्ट एज अ ट्रू। अब लेस देन कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, ग्रेटर देन नहीं, भले ही ना हो, इक्वल टू भले ही ना हो, बट क्या है वो, k की वैल्यू ग्रेटर देन है, सो जस्ट दे आर गोइंग टू बी, अगेन हियर वी कैन सी दैट वी गेट द रिजल्ट एज ट्रू। सो ये है हमारे, इसको क्या बोल रहे हैं, वी कैन कॉल इट एज दीज ऑल आर द कंपैरिजन ऑपरेटर। सो कंपैरिजन ऑपरेटर जस्ट हमें क्या रिटर्न करेंगे, दे आर गोइंग टू बी रिटर्न ट्रू और फॉल्स, जो भी वैल्यू जो भी रिटर्न करके ट्रू है या फॉल्स है, ये क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू बी गिवन रिटर्न। सो ये बहुत बड़ा फीचर है जो जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किया है, स्ट्रिक्ट इक्वल टू, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू। सो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वल, इक्वल टू ऑपरेटर एंड स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर। This is the mostly asked interview question. What is difference between equal to operator and strict equal to operator? So we can say that to the interviewer, equal to operator compare only values. क्या कंपेयर कर रहा है इक्वल टू ऑपरेटर, values, कंपेयर ओनली असाइंड, जो भी हमने वैल्यू असाइन किया है ऑपरेटर को, वही कंपेयर कर रहा है, बट स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर क्या कर रहा है, स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर चेक असाइंड वैल्यूज प्लस डेटा टाइप्स, क्या चेक कर रहा है, उसका टाइप भी, डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए जो ऑपरेटर को हमने वैल्यू असाइन की है। तो वैल्यू तो वो कंपेयर करेगा ही करेगा, बट उसके साथ दे आर गोइंग टू बी कंपेयर द डेटा टाइप्स data, आल्सो। इज इट क्लियर, सो ये है एक इंटरव्यू क्वेश्चन इसके, ये कंपैरिजन ऑपरेटर पे 101% दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड। सो आफ्टर दैट, सो ऑटोमेशन भी हम मोस्टली वी आर गोइंग टू बी इक्वल टू ऑपरेटर के अगेंस्ट वी आर गोइंग टू बी यूज द स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर ही यूज करेंगे। देन ये हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर। अभी कंपैरिजन ऑपरेटर में कुछ डाउट है, देखो कंपैरिजन ऑपरेटर डिस्कस किए हमने, असाइनमेंट ऑपरेटर डिस्कस किए, अरिथमेटिक ऑपरेटर डिस्कस किए, इसमें कुछ डाउट्स है, नो। नहीं, सो नाउ नेक्स्ट जो है वो है हमारे
लॉजिकल ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर्स है? लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में कौन से ऑपरेटर है? हाँ, सो वी आर हैविंग एंड ऑपरेटर, वी आर हैविंग और ऑपरेटर, वी आर हैविंग नॉट ऑपरेटर। सो कौन से ऑपरेटर है? एंड ऑपरेटर। सो एंड ऑपरेटर जब हमें यूज करना है जावास्क्रिप्ट में, देन वी आर गोइंग टू बी यूज कौन सा सिंबल? एम्परसेंट वाला सिंबल हम क्या करते हैं? डबल, टू टाइम्स वी आर गोइंग टू बी यूज फॉर एंड ऑपरेटर। अगर मुझे और ऑपरेटर यूज करना है यहाँ पे, आई एम गोइंग टू बी यूज और ऑपरेटर। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी यूज ये जो लाइन्स है, हमारे टू पैरेलल लाइन्स, वी आर गोइंग टू बी यूज फॉर दैट और ऑपरेटर। और और एक है लॉजिकल ऑपरेटर, उसको बोलते हैं हम नॉट ऑपरेटर। सो जो एक्सक्लेमेटरी साइन है वो वी आर गोइंग टू बी यूज फॉर अ नॉट ऑपरेटर। अब यहाँ पे also ये जो है क्या कर रहे हैं, ये जो ऑपरेटर्स है, हम्म, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कंसिडर करो, हियर वी आर गोइंग टू बी सी वन एग्जांपल। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एज नाम का वेरिएबल ले लिया। अब एज में मैंने एज क्या कर दिया यहाँ पे? 20। मैंने एज का वैल्यू क्या कर दिया? सो मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग में मैं ऐसी कंडीशन डाल रहा हूँ जहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर, यहाँ पे वी आर गोइंग टू बी यूज दैट। सो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एज जो है, एज इज ग्रेटर देन 18 है क्या, मैं चेक कर रहा हूँ। अभी एज का वैल्यू क्या है? 20। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंड और एक कंडीशन डाल रहा हूँ मैं, एज इज लेस देन 60। 18 से ज्यादा और 16 से कम है क्या? अब कंडीशन क्या होगी यहाँ पे? ट्रू होगी या फॉल्स होगी? True. अब ये जो है एंड काम कैसे करता है ये भी पहले अंडरस्टैंड करो। जब ये एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एंड में दो इनपुट्स पास कर रहे हैं। वी कैन पास टू इनपुट्स। तो दोनों इनपुट्स जो है, मतलब फर्स्ट इनपुट एंड सेकंड इनपुट, बोथ शुड बी करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड इनपुट दोनों क्या होनी चाहिए? बोथ True. कंडीशन शुड बी, ट्रू। बोथ शुड बी ट्रू। सो दोनों अगर ट्रू है, दोनों अगर ट्रू है तो ही रिजल्ट क्या आएगा? इट विल गिव एन रिजल्ट एज अ ट्रू। अभी यहाँ पे दोनों का रिजल्ट, यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू है, राइट? एज की वैल्यू 20 है और 18 से अबव है और 16 से बिलो है, राइट? ग्रेटर देन 18 मीन्स 20 is greater than 80, condition is true. 20 is less than 60, condition is true. So that's why both condition, both input यहाँ पे क्या है? ट्रू है। that's why we are getting result क्या मिलेगा यहाँ पे? we are getting the result as ट्रू। यहाँ पे हमें क्या मिला? रिजल्ट क्या मिला? ट्रू मिला। यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे लॉजिकल एंड, ऐसे डाल देंगे सो वी कैन अंडरस्टैंड। ये लॉजिकल एंड मैंने यहाँ पे डाल दिया। सो वी कैन सी दैट लॉजिकल एंड का रिजल्ट क्या आ गया? ट्रू आ गया, राइट? क्योंकि कंडीशन बोथ इनपुट कंडीशंस आर ट्रू। अब मैं यहाँ पे जस्ट आई एम गोइंग टू बी क्या कर रहा हूँ, एज कर रहा हूँ 17। ನೀನ್ ಕೆಳಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ರ ನೀನ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಕ್ಕಿದ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. एज एज का वैल्यू क्या कर दिया मैंने? एज का वैल्यू मैंने कर दिया 17। अभी यहाँ पे देखो कंडीशन, कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है? फर्स्ट है सेकंड, which condition is getting true? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. And सेकंड। अभी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है क्या? ನೋ. 17 इज ग्रेटर देन 18 है क्या? नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर मैं ये चेक करता हूं तो मुझे रिजल्ट क्या आ गया? एंड क्या करता है? एंड का डिमांड क्या है? दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। आइदर रिजल्ट विल बी फॉल्स। हमने यहाँ पे देखो 17 डाल दिया,
तो रिजल्ट क्या आ गया? हाँ? अब मैं यहाँ पे अगर मैं 19 करता हूँ तो बोथ कंडीशन आर ट्रू, अगेन वी आर गेटिंग रिजल्ट एज ट्रू। हाँ, बट अगर इसके एंड के अगेंस्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे और यूज करेंगे। एंड के अगेंस्ट मैंने क्या यूज किया, कौन सा ऑपरेटर यूज किया अभी यहाँ पे? और और ऑपरेटर किया। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 17 कर रहा हूँ। 17 कर रहा हूँ, यहाँ पे रिजल्ट हमें क्या आ रहा है? अभी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है फॉल्स, फॉल्स ही आ रहा है। बट यहाँ पे ये जब हम और ऑपरेटर यूज करते हैं तो और ऑपरेटर में हम्म, और ऑपरेटर में जैसे इनपुट्स हम एंड ऑपरेटर में क्या कर रहे थे, दोनों इनपुट्स, बोथ इनपुट्स ट्रू चाहिए थे। बट यहाँ पे बोथ इनपुट्स ट्रू होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड, हम क्या करेंगे, आइदर वी कैन से दैट, यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, आइदर फर्स्ट और सेकंड इनपुट शुड बी ट्रू। दोनों में से कोई तो एक इनपुट क्या होना चाहिए। सो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो वी कैन सी दैट अब ये दोनों में से एक इनपुट ट्रू है ना, यस राइट? ये फर्स्ट इनपुट फॉल्स है, बट सेकंड इनपुट क्या है, ट्रू है। तो और क्या करेगा, दोनों में से अगर एक भी इनपुट ट्रू है तो रिजल्ट क्या करेगा, ट्रू ट्रू। अगर दोनों भी फॉल्स हो गए, अगर दोनों भी फॉल्स हो गए तो ही वो रिजल्ट क्या करेगा, फॉल्स फॉल्स करेगा, राइट? सो ये है जस्ट, यहाँ पे अगर और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो आइदर कोई भी कंडीशन ट्रू हो गई तो इट विल रिजल्ट एज अ ट्रू। और एंड में तो वैसा नहीं है, एंड में क्या चाहिए, बोथ कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तो ही रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, ट्रू मिलेगा, तो ही रिजल्ट। अभी यहाँ पे जैसे कि बोथ कंडीशन ट्रू, दैट्स व्हाई रिजल्ट विल गेट द ट्रू। यहाँ पे हमने चेक कर लिया था, एज कम भी कर लिया, बिलो 18 भी कर लिया, तो भी रिजल्ट बिलो 18 इज लेस देन 16 है, सो दे आर गोइंग टू बी रिजल्ट शोइंग ए रिजल्ट एज। सो दैट्स व्हाई ये है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो है, एंड में क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और में क्या है, आइदर कंडीशन ट्रू हुई, एक भी कंडीशन ट्रू है तो भी रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और नॉट में क्या होता है, तो एग्जैक्टली exactly जो है उसको अपोजिट करता है। जो भी मतलब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हम क्या करेंगे, एज नॉट इक्वल टू 18, मैं यहाँ पे 18 डाल रहा हूँ। सो मतलब अभी 19 है, नॉट इक्वल टू मतलब अपोजिट कर दिया उसने, राइट? बट अगर मैंने यहाँ पे डाला 19 तो क्या आएगा, इक्वल है, बट मैंने वहां पे नॉट इक्वल डाला है, सो उसको क्या करेगा वो, रिवर्स कर रहा है। जो भी है आपका रिजल्ट आने वाला, हाँ, उसको क्या कर रहा है, नॉट, नॉट का सिंबल क्या है, रिवर्स करना। उसको जो भी आपका रिजल्ट है उसको क्या कर रहा है वो, हाँ, निगेटिव कर रहा है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू बी, जैसे अगर वो सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में हमें ये यूज करना होगा कि निगेटिव चाहिए, तो हमने अर्लियर भी वी कैन यूज दैट एक्सक्लेमेटरी साइन, हमने ऊपर भी हमने यहाँ पे यूज किए थे, देखो, स्ट्रिक्ट इक्वल टू, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट स्ट्रिक्ट इक्वल टू में भी हमने यहाँ पे यूज किया था। वैसे ही ये नॉट ऑपरेटर हम क्या कर रहे हैं, नॉट ऑपरेटर में जस्ट दे आर गोइंग टू बी रिवर्स कर रहा है, जो भी रिजल्ट है आपका उसको क्या कर रहा है, दे आर गोइंग टू बी गेटिंग इट का रिवर्स। इसको हम बोल रहे हैं, वी कैन कॉल इट एज अ नॉट ऑपरेटर, उसको क्या बोल रहे हैं, नॉट ऑपरेटर। हम अगेन वी कैन जस्ट वन मोर एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे।
मतलब यहाँ पे जो भी इसका, जस्ट यहाँ पे here we can see one example, another example। हम्म, अभी यहाँ पे देखो कि जस्ट वी आर गोइंग टू बी एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ। मैंने एक वेरिएबल लिया, जैसे हमने कल इज लॉग्ड इन बोल के मैंने एक वेरिएबल लिया। इसको मैं बुलियन वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। सो मैंने बुलियन वैल्यू असाइन की फॉल्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट आई वांट टू इफ मैं एक कंडीशन डाल रहा हूँ। इफ हम यूज बाद में देखने वाले हैं इफ क्या है। सो इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऑपरेटर कॉल कर रहा हूँ। कौन सा, ये जो हमने वहां पे इज लॉग्ड इन। हाँ, तो अगर ऑलरेडी लॉग्ड इन में क्या वैल्यू है, फॉल्स है या ट्रू है? false। फॉल्स है, राइट। सो हाँ, सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्सेस डिनाइड। हाँ, ये अगर इफ इज लॉग्ड इन फॉल्स, अभी यहाँ पे फॉल्स है, तो एक्सेस क्या आना चाहिए, एक्सेस डिनाइड क्या करना चाहिए, उसने प्रिंट करना चाहिए। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी, क्योंकि वह वैल्यू इसको क्या कर रहा है, इज लॉग्ड इन फॉल्स है, तो ये क्या कर रहा है, कंडीशन इसको क्या कर रहा है, फॉल्स है तो क्या कर रहा है, फॉल्स को क्या रिटर्न कर रहा है, नॉट यूज करने के बाद। ट्रू। फॉल्स का क्या हो गया, ट्रू हो गया। और इफ जो है, ये हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। इफ में जो भी कंडीशन ट्रू होती है, तो ही वो उसके ब्लॉक के अंदर जाके कोड क्या करता है, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करता है। हाँ, अगर कंडीशन अभी यहाँ पे देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ ट्रू। इस लॉग्ड इन को मैंने क्या किया, ट्रू। तो ये अब इसके अंदर जाएगा क्या, ये ब्लॉक के अंदर ये लाइन कुछ आया क्या, एक्सेस डिनाइड एक्सेस कुछ, नथिंग इज देयर, क्योंकि हमने इसको क्या किया था, ट्रू। बट यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू का वैल्यू क्या हो गया, निगेशन ऑपरेटर से, नॉट ऑपरेटर false। से फॉल्स हो गया। तो इफ में कंडीशन हो गया फॉल्स, तो फॉल्स कंडीशन होने के बाद वो इसके अंदर जाएगा क्या, ब्लॉक के अंदर। नो। इफ में जस्ट रिमेंबर, अभी अभी सिंपल रिमेंबर याद रखो कि इफ में क्या होता है, जब भी फॉल्स है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो ही उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। हाँ, सो इज इट क्लियर। ये है हमारा। या फिर जो अर्लियर हमने यहाँ पे ये भी देखे थे, यहाँ पे भी हम वी कैन सी वन एग्जांपल। सो जैसे कि हम एज हमने यहाँ पे डाला है, तो यहाँ पे भी मैं एक एज का ही यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। इफ नॉट इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दिया, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 20। तो अगर ये कंडीशन सपोज ट्रू है, हाँ, तो कंसोल डॉट लॉग में, हाँ, सो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। सो सपोज अगर 20 डाल दिया, सो बॉयज के लिए 21 एज है हमारे यहाँ पे मैरिज के लिए। सो हमने क्या कर दिया है, एज जो है, सो ग्रेटर देन और 21 से ज्यादा होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे 21 करता हूँ। सो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या हो गया, एज का वैल्यू कितना था, 19। सो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया ना, सो दे आर गोइंग टू बी प्रिंट। सो बट अगर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, अगर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं 22 करता हूँ, तो अब जाएगा क्या लूप में, वो फॉल्स हो जाएगा, लूप में जाएगा ही नहीं। लूप में गया है क्या, कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो गया। false। 20, ऑलरेडी 22 इज ग्रेटर देन 21 है, राइट। हाँ, सो यहाँ पे कंडीशन, अब जब यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ये क्या कर रहा है, निगेट निगेट मतलब जो भी है उसको नॉट करके निगेशन क्या करता है,
सो दिस इज द, इसको क्या बोल रहे हैं हम, वी कैन कॉल इट एज दीज आर द, कौन से ऑपरेटर हो गए ये, एंड लॉजिक। और नॉट। एंड और नॉट को हम क्या बोल रहे हैं, वी कैन कॉल इट एज अ, विच ऑपरेटर वी कैन कॉल इट एज अ, नॉट लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर। हाँ, सो यहाँ तक जो लॉजिकल ऑपरेटर तक हम आए हैं, वहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? वी आर हैविंग मोर ऑपरेटर्स, हमें कुछ कंडीशनल ऑपरेटर चेक कर रहे हैं, उसको हम वी कैन कॉल इट एज अ टर्नरी ऑपरेटर आल्सो। सो देन स्ट्रिंग ऑपरेटर है, टाइप ऑफ वी हैव ऑलरेडी सीन। सो दीज आर द सम, मोस्टली हमने जो यूज करते हैं ऑपरेटर तो यूज किए, सी वी हैव सीन, बट वी कैन सी मोर। और एक कुछ ऑपरेटर्स जो बचे हैं, वी आर गोइंग टू बी डिस्कस इन टुमारो सेशन। तो मुझे यहाँ तक, आपको किसी को कुछ डाउट है क्या, बताओ मुझे। अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, देन कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर में किसी को कुछ डाउट है, कुछ कंसर्न है, कुछ क्वेश्चंस है? यस, है कुछ डाउट? No. सो could we conclude the session here? So we'll meet tomorrow, same time, and discuss, continue the operators. जो भी बचे कुछ ऑपरेटर्स है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, चलो, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे। और प्रैक्टिस चल रहा है सभी का, कुछ डाउट, कुछ डिफिकल्टी, कुछ इश्यूज आ रहे नहीं आ रहे? सभी ने इंस्टॉलेशन कर लिया है? हाँ यस सर, मुझे एक डाउट था। हम्म। बिग इंट में हम जो वेरिएबल का नेम डिफाइन करते हैं, तो वो हम्म। अगर मैं बिग ये वर्ड नहीं डालूं तो वो एरर देता है। लाइक अगर मैं बिग नंबर दिया, सेम वेरिएबल हम्म। सेम कोड हम्म। तो वर्क होता है, लेकिन अगर इंफिनिटी करके दिया तो वो एरर देता है। मतलब यहाँ पे बिग, अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल में नहीं यूज किया तो बोल रहे हाँ, हैं आप? मैं बिग नंबर के इंस्टेड ऑफ इंफिनिटी यूज किया था। इन्फिनिटी कीवर्ड यूज किया, इन्फिनिटी। राइट। बट दूसरा कुछ नंबर देके नाम दिया है? नहीं, बिग नंबर निकाल के इंफिनिटी ट्राई किया था तो मुझे दूसरा एरर दे रहा था। इन्फिनिटी ऐसा दिया था, राइट? हाँ राइट। हाँ। सो अब जब हम इन्फिनिटी हम दे रहे हैं, राइट? हम्म। सो यहाँ पे आपका कहना है कि यहाँ पे नहीं, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू बी स्टोरिंग, मतलब नहीं डिफाइन कर रहा हाँ था, राइट? राइट, टाइप भी नहीं दे रहा था, मुझे एरर आ रहा था। ओके, सो हम देखेंगे ठीक है। सो कंसोल डॉट लॉग में भी करना पड़ेगा ना, बिग नंबर इंस्टेड ऑफ। हाँ, सॉरी, इन्फिनिटी। आ रहा है ना बिग इंट? वी कैन सी दैट बिग इंट टाइप तो आ रहा मुझे एरर आया था फिर। है। एक बार वो स्क्रीनशॉट डालो मुझे, व्हाट्सएप पे डालो, क्या यूज किया चेक करेंगे एक बार। हम्म। ओके, वन मोर था कि हम्म। हम्म, हाँ, ग्रिड का जो फंक्शन था सेम आपने जैसे कॉल किया था वैसे मैंने किया था। यहाँ पे स्क्रीन हम्म। शेयर कर सकते हैं हाँ, कर सकते हैं। ना? तो मतलब अभी टाइम है। हाँ हाँ, कर करो। सकते। ओके, आपको अप्रूव करना पड़ेगा शायद से। हाँ, किया क्या आपने रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट किया। मुझे क्यों नहीं आ रहा है?
एक बार फिर से अप्रूव रिक्वेस्ट। कर दी। यहाँ पे मुझे क्यों नहीं दिखा रहा, कुछ नहीं आ रहा। होस्ट डिसेंबल अटेंडी स्क्रीन शेयरिंग करके पॉपअप आ रहा है मुझे। एक मिनट। अब एक बार चेक करो, शेयर करो। ओके। तो ये मेरा कल का कोड था। अभी विजिबल है ना मेरी स्क्रीन? ना, विजिबल है। ऐसे वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कर, आफ्टर दैट मेरा अनडिफाइंड करके आ रहा था। ये कंसोल डॉट लॉग ग्रीट फंक्शन यहाँ पे कॉल किया था। नहीं, तो डायरेक्टली क्या करो, कंसोल डॉट लॉग हटा दो, ग्रीट कॉल करो सिर्फ। कंसोल डॉट लॉग हटा दो, क्योंकि ऑलरेडी हमने कंसोल वहां पे दिया है फंक्शन के अंदर। वो भी ब्रैकेट भी हटा दो, पहले वाला और बाद में वाला। सिर्फ ग्रीट कॉल करो। लेकिन मतलब कल आपने जो किया था वहां पे आया था ना, मतलब वहां पे ऐसे भी अनडिफाइंड अनडिफाइंड ही आया था वहां पे भी। अभी एक बार कॉल करो, सिर्फ ग्रीट कॉल करो। नहीं, अभी वो जो है ना, टाइप ऑफ ग्रीट को लाइन नंबर 58 में ग्रीट राउंड ब्रैकेट कर दो, उसके बाद ग्रीट के बाद नहीं आया ना वो फंक्शन अनडिफाइंड भी। आया है ना वहां पे, फंक्शन आया है वहां पे। हाँ, वो पहले का कोड सेव नहीं था ना, इसलिए वहां हाँ पे हाँ, है। ओके ओके ओके, और ठीक है। एक और क्वेरी थी कि हम लाइक यहाँ पे जावा में सी में ये सेमीकोलन हर एक इसमें लाइन के बाद। जावास्क्रिप्ट में जरूरत नहीं है सेमीकोलन का। जावास्क्रिप्ट में नेक्स्ट लाइन पे जाते हो तो ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट लाइन यहाँ पे वो टर्मिनेट कर देता है। आपने सेमीकोलन दिया नहीं दिया कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। ओ, यहाँ पे ऐसा कुछ, मतलब यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है। जावा में कंपलसरी हमें ब्रेक करना पड़ता है, मतलब सेमीकोलन देना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपने नहीं दिया तो भी चलेगा। हम्म, कर लेते हैं। एक घंटा आ गया। हम्म, ठीक है, मैं एक बार और चेक कर लूंगी मेरे end में। थैंक हम्म, यू। हम्म, हम्म, और किसी को कुछ डाउट डिफिकल्टी? चलो देन, हैव अ ग्रेट डे। बाय।